हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। और हम लोग पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, नंबर लैक्स में है। इनकम है 9862.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9396 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 7822 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंसेस 8191.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7811.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 6245 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज किया, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 1670.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1584.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1576.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तो इंक्रीज है, बट प्रोविजन कंपनी को 722 करोड़ का पे करना पड़ा, पिछले क्वार्टर में 654.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 482 करोड़ का प्रोविजन पे करना पड़ा। यहाँ प्रोविजन बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन हुआ। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 731.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 732 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 816 करोड़ का ऑपरेट नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लगभग 19 लाख का डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि प्रोविजंस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा है। ईपीएस 1.02 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखिएगा तो माइनर सा डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में कंपनी का इनकम है 36,256.8 करोड़ का, 23 में 27,195 करोड़ का इनकम है। इनकम में तो इंक्रीज है। एक्सपेंसेस कंपनी का 30,018 करोड़ का, 23 में 22,198.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंस भी इंक्रीज है। प्रोविजन 2381.6 करोड़ का पे करना पड़ा, 23 में 1664.8 करोड़ का पे करना पड़ा था। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3857 करोड़ का, 23 में 3331.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज किया है। और नेट प्रॉफिट 2942 करोड़ का, 23 में 2484 करोड़ का और नेट प्रॉफिट है, इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। ईपीएस 4.23 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया। तो गाइज, और अगर हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो ट्रेजरी, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग है, अदर रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशन, अनएलोकेटेड, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट प्रोविजन कंपनी को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा इस बार, जिसके कारण प्रॉफिट जो है क्वार्टर एंडेड में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 9861 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9395.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 7821.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 8197 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7833.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 6263 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। प्रोविजन 722.3 करोड़ का पे करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रोविजन पे करना पड़ा, जिसके बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 941.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 907.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1076 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 724.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 715.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 802 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 1.01 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में माइनर सा इंक्रीज, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। और ये एनपीए है 1.88% का ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में रिड्यूस करती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर रिजल्ट देखिएगा तो एवरेज है। देखिए, क्योंकि फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया, बट क्वार्टर एंडेड में कंपनी का कंसोलिडेटेड में इनकम में तो इंक्रीज और स्टैंड अलोन दोनों इनकम में इंक्रीज है, लेकिन कंपनी के कंसोलिडेटेड में प्रोविजन बहुत ज़्यादा पे करने के कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है, और स्टैंड अलोन की प्रोविजन बहुत ज़्यादा पे करने के कारण ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है। इसलिए गाइस, कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया, मतलब ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें गाइस की कंपनी के शेयर्स का, तो 84.8 रुपीज़ पे कल क्लोज किया था, 1.68% का तेजी देखने को मिला, प्रॉफिट देखने को मिला था। तो गाइस, कंपनी का अगर हम देखें तो 1 वीक में 3.6% की प्रॉफिट मिल चुका है, 1 मंथ में 9.14% की प्रॉफिट मिल चुका है। तो गाइस, जिस तरह की रिजल्ट पेश किया है कंपनी, इसके बाद जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि रिजल्ट एवरेज पेश किया, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे फ्रेश एंट्री, तो मैं कहूँ तो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद एंट्री कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।